आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्मिसेली वेजिटेबल उपमा। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। क्विक है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, बच्चों के ब्रेकफास्ट में, आप कभी भी चाहें तो इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हल्की फुल्की और चटपटी सी ये रेसिपी है। बनाना इतना आसान, खिले खिले उपमा और बहुत सारी विंटर स्पेशल वेजीज के साथ। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्मिसेली उपमा को आज मैं इसे क्या करूँगी ना कि बॉयल करके बनाऊँगी। तो सबसे पहले 1 लीटर मैंने पानी लिया कढ़ाई में, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा है। एक बॉयल आने देते हैं। तो इसे फटाफट क्या करिए, बॉयल आने दीजिए। जब तक ये बॉयल हो रहा है तो जब तक हम क्या करेंगे, वर्मिसेली को भून लेंगे। इसे एकदम हम क्या करेंगे ना, परफेक्ट तरीके से, हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। 2 से 3 कप आपने लेने हैं वर्मिसेली। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा। 3 कप यहाँ पर मैंने मेज़र करके लिया है और इसे हमने क्या करना है, रोस्ट कर लेना है घी में। आप चाहें तो इसे हल्का सा तेल में भी रोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको चाहे घी पसंद हो, ऑयल पसंद हो, जिसमें भी आपको पसंद हो, आप इसको क्या करिए, अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए एक उबाल जब आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्मिसेली को इसमें डाल देना है जो आपने फ्राई करके रखे थे। और टोटल आपने इसको 3 मिनट के लिए पकाना है। 3 मिनट में ये जो उपमा है बहुत अच्छे से, वर्मिसेली जो है वो बहुत अच्छे से पक जाती है। इसे 90 to 95% तक पकाना है। टोटल 100 नहीं करिएगा क्योंकि वेजीज के साथ भी इसे पकाना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गई है तो इसे जब आप स्ट्रेन करिएगा ना, तो आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिएगा ताकि वो लम्पी और चिपचिपी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे क्या करूँगी, छान लूँगी। तो इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। पानी मैंने इसके ऊपर नहीं डाला है क्योंकि मैंने ओवर कुक नहीं किया है। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले सेवइयाँ जो हैं वर्मिसेली एकदम बनकर तैयार है। मैं इसे मैश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम आराम से टूट रही है और एकदम खिले खिले सेवइयाँ बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं। इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ करूँगी और ना ही इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी जो आपके पास ना हो, किचन में अवेलेबल ना हो। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने डालना है घी। आप इसके जगह पर चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत राई, 2 टेबल स्पून चना दाल ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। कुछ मैंने सूखे डाले, मैंने करी पत्ते, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़े से मैंने डाले हैं नट्स, काजू और बादाम, और थोड़ी सी मूंगफली। बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जितना क्वांटिटी में चाहें आप इसे डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर थोड़े मिनट के लिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई किया था। उसके बाद मैंने चॉप करके प्याज ऐड करा है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी मोटी कट करके मैंने ऐड करी है। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर और बीन्स। तो 3 गाजर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में और 5 से 6 बीन्स को मैंने बारीक बारीक करके काट लिया था। आधी कटोरी हम यहाँ पर मटर ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक अपने ध्यान से डालना है क्योंकि आपने वर्मिसेली को उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल करा था, तो इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान से डालिएगा नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी मसाले वगैरह नहीं ऐड करे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और बहुत ही अच्छी सेवियां जो है वर्मिसेली उपमा में बनाकर तैयार करूंगी। इसे मैं 5 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसे नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियों का क्रंच जो है वो चला जाएगा और खाने में जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, सारे सेवियों को इसमें ऐड कर देना है जो आपने उबाल के रखे थे। देख सकते हैं आप एकदम खिले खिले परफेक्ट सेवियां हैं ये। तो इसे हम क्या करेंगे, सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम बहुत ही बेहतरीन ये हेल्दी नाश्ता होता है। आप बच्चों को चाहें तो इसे लंच में दे सकते हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाते वक्त, या फिर आप खुद वर्किंग वूमेन हैं तो आप इसे लंच में ले जा सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से।
और एकदम ये बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट, जो जितना मुझे चाहिए था, जिस तरह का चाहिए था उसी तरह का ये वार्मिसेली उपमा जो है खिले खिले बनकर तैयार है। बस आपने इसे मिक्स करना है, नमक वगैरह आपने टेस्ट करना है और एक इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करना है यहाँ पर, वो है मैगी मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो ये इसके बिना भी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा सा आ जाए। आप चाहें तो यहाँ इसी पॉइंट पे आधी टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट वो मैंने स्किप करा है। और उसके बाद सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है अच्छे से। फ्लेम को यहाँ पर स्लो टू मीडियम रखिएगा ताकि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से वार्मिसेली सारी सब्जियों के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। और बस ये तैयार है आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी नाश्ता। तो गर्मा गर्म बस इसे आप सर्व करें, इंजॉय करें। तो इसे आप चाहें तो संडे स्पेशल में बना सकते हैं या फिर कभी कभी बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। जब भी आपका मन हो आप इस उपमा को बनाकर तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं आप खिले खिले परफेक्ट उपमा जो है बनकर तैयार है। और आपने देखा ना, इसमें ना ही कोई मेहनत, ना ही कोई झंझट लगी, ना ही इसमें कोई मसाले इस्तेमाल हुए। एकदम हल्के फुल्का जो नाश्ता जो कहते हैं ना, इसे आप बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ, प्लेट में निकाल कर, कि कितने खिले खिले उपमा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मसाला वाला वार्मिसेली उपमा चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, कुछ दिन पहले ही मैंने उसे अपलोड करा था। आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको भी ट्राई कर सकते हैं। वेजीज़ में आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर इसमें आप और ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देख सकते हैं ना कितना ये लुकिंग ब्यूटीफुल लग रहा है, देखकर ही एकदम मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फुल वॉच करने के बाद अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की आसान से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप सब देख सके, सीख सके और अपनों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।